खालिद उमर जी कल आपके पार्टी के पूर्व विधायक रहे हैं, किशनगंज से लोकसभा के प्रत्याशी रहे मास्टर मुजाहिद है, वो कल इस्तीफा दे दिए। बिल से आप लोग जिस तरीके से पार्टी ने समर्थन दिया है उसको लेकर नाराजगी के बाद वो इस्तीफा दे दिए। देखिए, मास्टर मुजाहिद आलम साहब का इस्तीफा हुआ है और बिल से नाराजगी है, इसमें कोई शक नहीं है। मुसलमानों में, मुस्लिम लीडरों में सख्त नाराजगी है जो बिल पास हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने इस्तीफानामा में साफ साफ लिखा है कि जनता दल यूनाइटेड के सभी बड़े लीडर बैठे और उन लोगों ने एक कंसर्न तय किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया। तो अगर वो कंसर्न नहीं माना गया, हम लोगों को, मास्टर मुजाहिद साहब ने खुद भी लिखा है कि आखिरी वक्त तक ये बताया गया कि ये सब चीजें खत्म हो रही, लेकिन केंद्र सरकार ने जो बिल पास किया, जो गजट आया है, उस गजट में उन चीजों को नहीं रखा गया जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी है। तो उससे नाराजगी है और उस नाराजगी की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। मैं ये समझता हूं कि पार्टी में रह करके अपनी बातों को मजबूती से रखना, अगर आपकी पार्टी आपके साथ नहीं है तब तो इस्तीफा देने की बात आती है, लेकिन जब आपकी पूरी पार्टी, नेता हमारे नीतीश कुमार आपके साथ खड़े हैं और उनका कंसर्न वही जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में दिया है, तो मेरे ख्याल से इस्तीफे की कोई वजह नहीं थी। लेकिन चुनावी साल है, पार्टी का इस्तीफा नहीं लगता कि सीमांचल का बेल्ट है वो अब आप लोग का कमजोर चुकी है, वो दे दिए वहां को मजबूत। देखिए, बिहार के लोग समझ रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और इन साजिशों को यहां का मुसलमान खूब समझ रहा है कि कौन लोग हैं साजिश करने वाले। नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में काम करके ये एस्टेब्लिश किया है कि पहले भी वो उनके साथ खड़े थे, सभी कम्युनिटी के साथ, और आज भी मुसलमानों के साथ और सभी वर्गों के साथ नीतीश कुमार खड़े हैं और उनके साथ, मुसलमानों के साथ वक्फ बिल में न्याय होगा, इसका हम लोगों को यकीन है। क्या आपको लगता है नीतीश जी को किसी ने धोखा दिया जिस तरीके से वक्फ बिल पास हुआ? नहीं, ये कोई नीतीश कुमार का जाती मसला नहीं था कि नीतीश कुमार को किसी ने धोखा दिया है। नीतीश कुमार 14 करोड़ बिहारियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने जो कंसर्न बताया उस कंसर्न को नहीं लिया गया, तो ये तो ठीक नहीं है। एक एमपी है बीजेपी के निशिकांत निशी, वो कहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है और देश में धार्मिक युद्ध फैला है। निशिकांत दुबे को यह कहना चाहिए कि यहां का संविधान फाड़ के फेंक दिया जाए, यहां की सुप्रीम कोर्ट बंद कर दिया जाए, यहां के सारे इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए जाए। ये अनार्किस्ट लोग हैं जो चाहते हैं कि संविधान को हटा करके मनुवादी विचारधारा लाई जाए, हिटलर शाही लाई जाए। ऐसे लोगों के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आप सिविल वार की धमकी दे करके देश को कमजोर नहीं कर सकते। हमारा राष्ट्र मजबूत है और निशिकांत दुबे जैसे लोग पैदा होते हैं, खत्म हो जाते हैं। पूरा देश और पूरे देश के लोग निशिकांत दुबे जैसे लोगों की कड़ी निंदा कर रहे हैं और मैं खुद बहुत कड़ी मजम्मत करता हूं ऐसे लोगों की, और ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो बिहार दौरे पड़े, चुनावी साल है, क्या लगता है कि महागठबंधन में कोई फर्क पड़ने वाला है आप लोग को? नहीं, देखिए, कांग्रेस एक टूरिस्ट पार्टी है बिहार में। राहुल जी भी आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रहे हैं, आना जाना लगा रहेगा, लेकिन ये एक राष्ट्रीय जनता दल की पिछलग्गू पार्टी है कांग्रेस पार्टी। उनके लिए बिहार में कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं है। केसरी यादव वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी पैसा से उसको दुरुपयोग, चुनाव के पहले दुरुपयोग किया जा रहा है। किस मामले में दुरुपयोग किया जा रहा है? महिला सम्मान किया जा रहा है। नहीं, सरकारी पैसा परिवार के लिए लगे तो उपयोग है। आप सरकार की पूरी दौलत लूट करके अपनी परिवार की दौलत बना ले तो उपयोग है। और नीतीश कुमार जो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं और शुरू से काम कर रहे हैं, पहले दिन नहीं कर रहे हैं, तो दुरुपयोग हो गया। असल राष्ट्रीय जनता दल के लीडर्स जो है ना, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में है। उनको लग रहा है कि, और इसी जल्दबाजी में उनका ब्रेक फेल हो रहा है। उनको लग रहा है कि कितनी जल्दी हम सत्ता को हथिया लें। बिहार के लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को खूब समझ रहे हैं और जितनी वो हाहाकार मचा रहे हैं और जितनी जल्दबाजी कर रहे हैं, उससे और उनका ग्राफ तेजी से गिरता जा रहा है। और आप देख लीजिएगा 2025 का इलेक्शन राष्ट्रीय जनता दल के लिए सबसे वर्स्ट इलेक्शन होने वाला है। लेकिन तो कह रहे हैं कि 30% कमीशन वो सीधे मंत्री लोग को दिया जा रहा है। उनके, वो जब सत्ता में थे तो यही करते थे और उनको लगता है कि आज भी यही चल रहा है। नीतीश कुमार एक ईमानदार नेता हैं और आज तक कोई उनके दामन पे एक दाग, एक धब्बा नहीं लगा सकता करप्शन का। आप क्या बात कर रहे हैं? किस नेता के ऊपर उंगली उठा रहे हैं? जिस नेता के ऊपर पूरे समाज ने यकीन कर लिया, विश्वास कर लिया कि उनके जैसा ईमानदार नहीं है। आप सूरज पे थूक रहे हैं और सूरज पे जो थूकता है उसका थूक अपने मुंह पे पड़ता है।
इस तरह का आरोप लगा करके दरअसल आप अपने करतूतों को याद दिला रहे हैं बिहार की जनता के सामने कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग कितने करप्ट